नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको समझ में आती बातें। अभी तक जितने स्टेप्स देखे हैं उसके आगे और भी हमें जाना है। बहुत सारी चीजों को हमको सीखते हुए आगे बढ़ना है। अब याद रखिए, उन बच्चों को मैसेज करना चाहूंगा इस बात पर कि जिन बच्चों ने इस क्लास को नहीं देखे, इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, जरूर देखिएगा। इनका प्लेलिस्ट जो है नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से कर लीजिएगा, या फिर आप चैनल में जाकर के भी देख सकते हैं। नया हम 11th और 12th के क्लासेस हमने स्टार्ट करा है, तो वहां से आप नए कोर्स ज्वाइन करते हुए या नए कोर्स स्टार्ट करते हुए आप देख सकते हैं। यानी चैप्टर 1 के चालू होने से पहले ही इन चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है, फिर बहुत सारी बातें आएंगी। आज हम देखेंगे कक्ष एवं कक्षक। आपने कक्ष और कक्षक क्या होते हैं इसके बारे में जो भी जानकारी होगी उसको, पूरी जानकारियों को कॉपी और पेन में लिखना है, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। क्लास स्टार्ट से ही देखना है। और दूसरा काम है, पेन और कॉपी ओपन करो और लिखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह कि आपको एक जानकारी दिया जा चुका है कि परमाणु कैसा होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो यह बात बहुत सारी हद तक क्लियर हो चुका है कि परमाणु में कई ऊर्जा स्तर होते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को हम कक्ष कहते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। सबको पता है ना, यह कक्ष कहलाता है। कक्ष, ये इसको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल कहा जाता है इसको। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, मतलब स्मॉल एन। परमाणु का स्मॉल एन क्या है? उसका ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर का मान जो है, एन की वैल्यू जो है, के एल एम एन ओ पी क्यू होगा। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 होगा। 7 8 9 ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से ऊर्जा स्तर होते हैं। ये वृत्ताकार पथ होते हैं। इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसको कोश भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं। बहुत सारे नाम अगर एक साथ बता दिया जाए तो कंफ्यूजन होता है। मैं नहीं चाहता अभी से कंफ्यूजन क्रिएट करो, ठीक है। तो क्या है? कक्ष है। क्लियर? ये जो कक्ष होते हैं ये उपकक्षों में बटे होते हैं। उपकक्ष, जिसको कहते हैं सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट को एल से दर्शाते हैं। अब इसका मान जो होता है वो क्या होता है? एस पी डी एफ। सारे बच्चों को ये बात पता है। कैसे पता चल गया? आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनाना सीख गए। ये कैसे पाया जाता है? ये जो ऊर्जा स्तर है यानी कक्ष है, इस कक्ष में, पहले कक्ष में एक ही सब ऑर्बिट होगा, उपकक्ष होगा, जो कि एस होगा। दूसरे में एस और पी होगा, सबको पता है। तो पहले का है एस, इसलिए 1s कहा जाएगा। पहले दूसरे का एस है तो 2s 2p। तो तीसरे में क्या होता है आपको पता है? 3s 3p 3d होता है। और चौथे में क्या होगा? 4s 4p 4d और 4f। इसी तरह से पांचवा ऊर्जा स्तर अगर आ गया है, पांचवा कक्ष आ गया है, तो क्या होगा? 5s 5p 5d एंड 5f। इस तरह से। तो ये ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इस तरह से होते हैं। ये जो उपकक्ष होते हैं वो भी छोटे भागों में बटे होते हैं। यानी कि ये कक्ष का छोटा भाग है, उपभाग है। ये कक्ष छोटे भागों से बना हुआ है जिसको उपकक्ष कहते हैं। उपकक्ष भी छोटे भागों से बना हुआ है जिनको कक्षक कहा जाता है। कक्षक कहा जाता है। इसको कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कक्षक कहा जाता है। तो कक्षक कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, वो हम देखें। चलिए, हम इसी जगह को हम शुरुआत करते हैं, उपकक्ष से शुरुआत करते हैं। उपकक्ष, उपकक्ष कौन कौन सा हुआ? एस पी डी और एफ। तो आप समझें कि इसको क्या कहते हैं? और सब ऑर्बिट कहे आपने, तो ऑर्बिटल क्या होगा? ऑर्बिटल
यानी कक्षक। कक्षक जो है एस जो है एक ही कक्षक का बना होता है। पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। एफ में 7 कक्षक होते हैं। मैं नीचे लिख दे रहा हूं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होते हैं। तो देख लीजिए आप, तो 2 बढ़ाते जाइए, बस कक्षक कितने हैं ये क्लियर हो गया। सारे बच्चों को पता चल गया है कि भाई कक्ष, उपकक्ष और कक्षक 3 स्टेप में हम आ गए हैं। ये कक्षकों पे आप देखिए इनका नाम क्या रखा जाएगा। तो कक्षक का नाम जो है एस के लिए होगा एस कक्षक, लेकिन पी 3 प्रकार का होगा। इनको कहते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी में भी अपना नाम दे सकते हैं, एफ में भी दे सकते हैं, पर इनमें कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए थोड़ा सा एक बात और बता दूं। इनका गणितीय वैल्यू, जैसे कि कक्ष का नाम क्या है कि के एल एम एन ओ पी क्यू होता है। तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या, इसका नंबर क्या है, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। वैसे ही उपकक्ष का भी जो नाम है उसका भी नंबर होगा 0 1 2 3। तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू कितना है 0, एस का, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3। तो आप इसमें लिख सकते हैं 0, एस है तो 0, पी है तो 1, डी का 2 और 3 का, एफ का वैल्यू 3 होता है। जब कुछ कैलकुलेशन करना हो तो इस नंबर का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है, उपकक्ष को हमने एल से दर्शाते हैं। आगे जाके पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर, तो बहुत हद तक बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेगा। फिलहाल आपको यह समझ में आ गया एस का मैथमेटिकल वैल्यू कितना है 0, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये इसको हम एम से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होती है, हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, एम की वैल्यू जो है -L से +L तक होता है। -L से +L तक होता है। अब ये समझ लो कि कैसे, जैसे S, हमने L का वैल्यू है S और इसका M वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 0, तो इसका होगा 0, क्योंकि M के लिए L की वैल्यू 0 है, 0 से 0, 0 मिड वैल्यू है, इसका माइनस प्लस नहीं होता है। जबकि P के बारे में बात करें, L की वैल्यू अगर हम P मान लेते हैं, L की वैल्यू P मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू 1, तो कहां तक देखो, L की वैल्यू 1, तो L की वैल्यू 1, M की वैल्यू पता लगाना है, तो -1 से लेकर के +1 तक, तो -1 0 +1। देखो 3 भागों से बना हुआ है ये, तो ये एक होगा कक्षक, इसमें 3 कक्षकों से बना हुआ है इस तरह से। तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू इस डब्बे का 0 है, जबकि इसका कितना है -1 0 +1। तब ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो कैसे, D के लिए क्या होगा, D का वैल्यू 2, तो इसके लिए हो जाएगा कितना -2 -1 0 +1 +2, और इस तरह से ये लीजिए भाई, कितने डब्बे हो गए, 1 2 3 4 5, 1 तो इसका मान हो गया, इसका मान है -2 -1 0 +1 एंड +2, इनका नाम हो गया, इन कक्षकों का नाम हो गया मैथमेटिकल वैल्यू के हिसाब से। मैं इनकी गहराइयों पे तब जाने वाला हूं, इसका नामकरण कैसे करते हैं, क्यों होता है ऐसा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होती है, इन सब के बारे में हम लोग अगली जो एडवांस क्लास जो आएगा, यानी कि जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, परमाणु संरचना पढ़ोगे, 11 का चैप्टर नंबर 2, तो बहुत हद तक, नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, आप एडवांस तक सीख पाओगे। तो फिलहाल आपको यह बात तो क्लियर हो गया। तब आपको यह भी पता चला इनके नाम क्या रखने वाले हैं हम लोग।
ये F में कितने होते हैं? 7 कक्षक होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, और इसका नाम होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ये नाम होता है। तो भाई आपको अब समझ में आ चुका है, कक्ष बटा होता है उपकक्षों में और उपकक्ष बटा होता है कक्षकों में, यानी कक्षकों से मिलकर के उपकक्ष बनता है और उपकक्ष से मिलकर के कक्ष बनता है। बात क्लियर हो गया? ये ऊर्जा स्तर जो कक्ष है, देखो पहला ऊर्जा स्तर एक ही कक्ष से बना, उपकक्ष से बना हुआ है, जबकि दूसरा ऊर्जा स्तर 2 उपकक्षों से बना हुआ है, तीसरा ऊर्जा स्तर 3 उपकक्षों से बना हुआ है। यह बात क्लियर हो गया? अब उपकक्ष के बारे में हम देखते हैं भाई कि कितने भागों से बना, कितने कक्षकों से बना हुआ है। एक कक्ष, एस कक्षक जो है केवल एक कक्षक से बना हुआ है, एक ऑर्बिटल से बना हुआ है। पी उपकक्ष जो है 3 कक्षकों से बना हुआ है, ऑर्बिटल से बना हुआ 3। तो इस तरह से आपको पता चल गया है ये इन्हीं ऑर्बिटलों में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस बात को सिखाने वाला हूं बस थोड़ी देर में। चलिए एक बात याद रखना, एक कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे हम बात करते हैं एस कक्षक, एस उपकक्ष में एक एस कक्षक होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक होगा, इलेक्ट्रॉन को हम तीर के निशान द्वारा दर्शाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे यहां पे घूम तो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन इन जगहों पर घूम तो रहा होता है, जो कि देखो एस कक्षक में या पी कक्षक में भरा होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो अपनी जगह पर भी घूम रहा होता है। जगह यहां पर घूम रही है लेकिन इसके जगह पे भी घूम रहा है। जैसे कि आपको पता है सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी इनको साल भर में एक चक्कर लगाती है, आपको पता है, लेकिन अपनी जगह पर भी एक दिन में एक चक्कर लगा लेती है, एक स्पिन कर लेता है, एक राउंड घूम लेती है एक दिन में, पूरे दिन भर में। तो ये आपने देखा कि पृथ्वी के घुमा, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है, इस तरह घूम तो रही है, लेकिन वो एस कक्षक में घूम रही है, लेकिन अपनी जगह पर भी वो घूम रही होती क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनको हम तीर का निशान ऊपर के द्वारा दर्शाएंगे, ऐसे हाफ एरो ऊपर साइड। इसका मैथमेटिकल वैल्यू है +½ इसको इलेक्ट्रॉन का चक्रण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कहते हैं, यानी स्पिन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यदि अपनी जगह पर उल्टे दिशा में घूम रहा हो, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो तीर का निशान नीचे की ओर, और इसका मैथमेटिकल वैल्यू है -½ तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता है। इस आधार पर अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है, p उपकक्ष है, तो इसमें कक्षक होंगे 3 और इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकता है अधिकतम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। इसीलिए मैंने पहले बताया था आपको, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, p में 6, d में 10 और f में 14। अब d में देखो ध्यान से, d में कितने कक्षक होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। d है तो 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 2 3 4 5। पहले एक एक करके भर जाएगा, अगला जब भरेगा तो उसका वापस यहां से युग्मन करना शुरू करेगा। कितना होगा? 6 7 8 9 10, यानी कि ये जब पूरा एक एक भर गया उसके बाद भरा हुआ। आप ऐसे कभी नहीं भरते जाएंगे, ऐसे कभी नहीं भरते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे भरते हुए नहीं जाएंगे। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें अगर आप शुरुआत से ही पकड़ लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? एफ में
14 इलेक्ट्रॉन। तो ये है 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया क्लॉकवाइज। तब अगला इलेक्ट्रॉन होगा 8 9 10 11 12 13 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। इसी बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही खुल के समझ सकते हैं अलग अलग तत्वों का। जैसे चलो देखें, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ चुका है इससे पहले क्लास में 1s1। तो s कक्षक 1 होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तब इलेक्ट्रॉन एक ही है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2। पहले भर जाता है उसके बाद ही भरते हुए आगे बढ़ता है। तो यहां पर s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं, बोरॉन का परमाणु क्रमांक है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। अब देखो s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ये इस पर s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और p में कितने कक्षक होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा 1, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं तो परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, s 1 कक्षक, s 1 कक्षक, p में 3 कक्षक, इलेक्ट्रॉन है 2 1 2 1 2, इसमें 4 है, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला आ रहा है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आ रहा है। किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। क्लोरीन की बात करता हूं, चलो। एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 हो जाएगा, क्योंकि यहां तक वो भर गया। 3p5 17 कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। हम इसको भी ओपन करके देखें तो 1 2, इसमें 1 2, इसमें कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6। आप दिमाग में बहुत सारे नियमों का लोड मत भरिए। आप अपने दिमाग में बहुत सारे नियमों का लोड भरेंगे ना तो तकलीफ होगा। आप जैसे आपको सिखाया जा रहा है आप चलते चलिए, समय आते जाएगा और वो जो चीजें हैं, ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, चाहिए वाले पार्ट में मत जाइए। इससे लोड बढ़ता है। जैसे ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब पे बहुत लोड पड़ता है। आप वो करिए जिससे आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। कभी भी आपका दिमाग ये नहीं कहेगा कि ये गलत है ये सही है। आप जो सही है जो गलत है वो आप पहचान जाएंगे, और जो सही रास्ता है वो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। चलो आगे देखें तो S है, ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये P है 5, 1 2 3 3 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। तो अब 4 और ये 5। अब आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, वो है संयोजी कोश या संयोजकता कक्ष भी कह सकते हैं। कोश या कक्ष एक ही शब्द है। संयोजी कोश, इसको वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल। बाह्य कोश को कहते हैं, सीधी सी बात है। बाह्य कक्ष को कहा जाता है। तो बाह्य कक्ष मतलब जो सबसे बाहर आएगा। तो सबसे पहले देखो, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष कहां से नजर आ रहा है? इसमें यही एक बाहरी कक्ष है, क्योंकि इसके बाद और कोई कक्ष नहीं आने वाला। तो यही है इसका बाहरी कक्ष, इसका भी वही है।
इसमें आपको नजर आ रहा है कि पहला आंतरिक है, ये बाहर है। देखो पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा कक्ष एस बी है, पे भी आ रहा है, तो ये बाह्य कक्ष हो गया, ये वैलेंस सेल हो गया। सबके लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये इसके लिए पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, ये बाहरी कक्ष हो गया, ये वैलेंस सेल हो गया। इसमें पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये लास्ट कक्ष हो गया। तो यही है वैलेंस सेल, संयोजी कोश। संयोजी कोश के कक्ष, यहां तक क्लियर है बेटा? इतना तो आप बना लोगे। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके आप बाह्य कक्ष या संयोजी कोश का पता लगा सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। बहुत ही सिंपल वे में समझाया हूं मैं, तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो, ये मैं सोच के चलता हूं ताकि आपको इस वीडियो को दोबारा देखने का आपका मन बन सके, और दोबारा जब देखते हैं तो वो बहुत हद तक एक एक बातें क्लियर हो जाती हैं। किसी तरह की भी बात आपको कहना है मुझसे तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं रोज रीड कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं, तो आप देखते चलिए और करते जाइए। तो और किसी तरह की कोई बात हो तो जरूर बताइए। हाँ, चैटिंग भी करिए, तो मैं चैटिंग का जवाब फिलहाल नहीं देता हूं, आपको पता है, ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास। ठीक है, चलिए साहब आगे बात करूंगा। ये आपको बाह्य कोश समझ में आ गया। इन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बना लूं, परमाणु संरचना, तो कैसा दिखेगा? ये सिंपल एक अगर समझना चाहो तो कुछ ऐसा कर सकते हो। ये परमाणु का नाभिक है, ये पहला ऊर्जा स्तर है, और इस पहले ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको कैसे दर्शाऊंगा? ये परमाणु का नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही जगह इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं अलग अलग जगहों पर नहीं लिख रहा हूं। देखिए मैंने इसको ऐसे दर्शाना है, ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे। इस बेस पर आप लेविस डॉट सिंबल भी बना सकते हो। लेविस डॉट सिंबल, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इससे संयोजकता भी बता सकते हो कि संयोजकता कितनी है, वैलेंसी कितनी है। संयोजकता निकालने के लिए आप क्या करोगे? संयोजकता के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुछ याद आया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जरा देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा दिखेगा? इस तरह से दिखेगा, एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का। ये कितना है? तो इसमें 1 ही है, और इस तरफ भी देखने पर भी 1 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो संयोजकता 1। इसमें लेविस डॉट सिंबल क्या मिलेगा? इसमें लेविस डॉट सिंबल हीलियम, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है, तो ये युग्म बना लिया। तो इसकी संयोजकता कितनी है? संयोजकता है इसकी 0। क्यों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है इसमें लेविस डॉट सिंबल। अब संयोजी कोश में देख रहे हो आप कैसा है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जैसा दिख रहा है। तो एक युग्मित और एक अयुग्मित। आप हमेशा एक बात पे ध्यान देंगे, पी कक्षक अगर खाली हो और उसी ऊर्जा स्तर का अगर एस कक्षक पूरी तरह भरा हो, तो एस कक्षक का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उत्तेजित अवस्था में देखो अभी कुछ नई चीजें और सीखने को मिल गया। क्या सीखने को मिला? मैंने क्या कहा? सुनो, मैंने कहा पी कक्षक अगर खाली है, देखो ये आधा भरा है लेकिन ये दोनों खाली है। जब कक्षक खाली होता है तो एस कक्षक यदि भरा है उसी के साथ, कौन सा वाला एस? जो उसी ऊर्जा स्तर का है, देखो दूसरे ऊर्जा स्तर का है, संयोजी कोश का ही एस। तो संयोजी कोश के ही एस यानी कि बाहरी कोश के ही एस, ये बाहरी कोश हुआ ना बेटा, संयोजी कोश हुआ ना, दोनों ही अंतिम कोश है ना। तो इसका एस का 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा, मतलब खाली कक्षक में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो एस का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया पी में, तो 1 तो पहले था, अब हो गया 2, तो ये हो गया 2s1 और ये 2p2। अब बताओ इसका लेविस डॉट सिंबल हमको क्या देखने को मिलेगा? इसका लेविस डॉट सिंबल हमको मिलेगा, अब लेविस डॉट सिंबल हमको मिल गया इस जगह पर B, और तीनों इलेक्ट्रॉन अलग है, 1 2 3, 1 2 3, और संयोजकता क्या मिल गया हमको?
तो बोरॉन की संयोजकता 3, ऐसे में तो हमको 1 ही नजर आ रही है, तो ये नहीं होता है, इसकी जगह पे ये होता है। जब ऐसा हो तो उत्तेजित हो जाता है। यहां पर उत्तेजित होने के सवाल ही नहीं उत्पन्न होते हैं। ये संयोजी कोश है, तो लेविस डॉट सिंबल हमें पता चल गया। कितना मिला हमें? ऑक्सीजन पर ये देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन मिला हमें और 2 अयुग्मित मिला। अब ये मत कहिएगा जो सर लुईस डॉट सिंबल बनाने का जो पहले तरीका बताया था ज्यादा आसान है। बिल्कुल नहीं कहना, ये वो आसान है, ये भी आसान है। वो अलग तरीके से बनाए थे हमने और ये अलग तरीके से बनाए हमने। वो अलग साइंस से बना था और ये अलग साइंस से बना है। अब बोलोगे केमिस्ट्री दोनों है? नहीं, देखिए अलग अलग रिक्वायरमेंट। फास्ट काम करना है तो वो ट्रिकी है और ये एक्चुअल है। साइंस का सही पार्ट ये है, ठीक है? तो ऐसे बताना। अब संयोजकता की बात करते हैं। संयोजकता कैसे निकालते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित 2 है, यहां से भी देख सकते हो अयुग्मित 1, ये 2, तो 2 अयुग्मित है, संयोजकता 2। क्लोरीन के लिए लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? यहां पर भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होगा ना, क्योंकि पी कक्षक खाली नहीं है। अब देखो संयोजी कोश में जाओ, अब लेविस डॉट सिंबल युग्मित युग्मित युग्मित, तो क्लोरीन और 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 अयुग्मित है। और संयोजकता कितनी है? संयोजकता कितनी है इसकी? 1, केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। कक्ष के बारे में सीखने को मिला, कक्षक उपकक्ष के बारे में सीखने को मिला, कक्षक के बारे में सीखने को मिला। ये वीडियो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिलेंगे, हमारे जितनी भी कंटेंट्स होते हैं वो सब मिलेंगे। हम क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, ताकि आपको सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी जो हमारा कंटेंट्स है वो मिल सके। तो हम डायरेक्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए केमिस्ट्री का ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करें बिल्कुल जल्दी। और इसका नाम है टेलीग्राम चैनल का हमारा, ये विक्रम सर हैव केमिस्ट्री। ये अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा, नीचे साइड जो लिखा हुआ है वो लगा करके। साथ में अगर परेशानी हो रही तो नीचे मैंने लिंक दिया है, वहां से भी आप कर सकते हैं। नए बच्चों को बताइए कि हमारी क्लास से वो आप सीख रहे हैं, और आप उनको ये सजेस्ट करिए कि सीखना कहां से है, पढ़ना कहां से है। यानी जो मैं अभी बना रहा हूं 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास का पहला लेक्चर से स्टार्ट करें और आगे बढ़ते जाएं। बहुत जरूरी है। अगर आप आज की क्लास को ही पढ़े हो तो आप शायद कुछ हद तक बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन अगर आपने शुरू से स्टार्ट किया है तो बहुत सारी चीजों को सीख पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको हल्के फुल्के सिखाऊं, कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना रहा हूं, आपको सिखाने की चीजें हैं और कैसे सीख पाएंगे केमिस्ट्री उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको एक एक चीजें सिखाना मेरा काम है, तो आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास तो समझ में आई होगी, लेविस डॉट सिंबल तक हमने पहुंच गए, कक्ष कक्षक से और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। बाकी चीजों का भी इसी तरह से आप बना के देखिए, आप बना लेंगे। लेकिन इससे पहले कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को, जिस तरह से मैंने कहा है। यार लाइक करो बेटा, क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे तो हमारा दिल टूटेगा। ये हमारे लिए लाइक जो है और सब्सक्राइब करना और कराना, यही आपके लिए गुरु दक्षिणा है। एक टीचर को जो दिया जाने वाला गुरु दक्षिणा बहुत फलता है, आपका दिमाग आगे बढ़ेगा। चलिए साहब, आपको कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।